डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज लेक्चर नंबर 12 करा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर कराना हमें 26 क्वेश्चन नंबर है। वो ये बेटे प्रूफ डेट करते आ रहे हैं, प्रूफ डेट ही करना है। इसमें भी क्या करना है, cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल साइन ए प्लस कॉस ए के इक्वल में इसे प्रूफ करना है। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल में हमें शो करके दिखाना है। तो पहले हम नोट कर लेते हैं इसे। cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल शो करना है हमें साइन ए प्लस कॉस ए। यही प्रूफ करना है, साइन ए प्लस कॉस ए में हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या ले लेते हैं बेटे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। टेकिंग LHS, तो देखो बेटे cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। क्लियर है बेटे, LHS ले लिया है। तो LHS लेने के बाद में हम जानते हैं क्या करेंगे बेटे, अब हमें देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं है, कोई कॉमन चीज़ नहीं है। उसके बाद में देखते हैं कि हमारे साइन कॉस को छोड़ करके अन्य कोई रेशियो दे रखे हैं, तो उनको किस में चेंज कर दो, साइन कॉस में चेंज कर दो। तो हमने देखा बेटे टेन आ रहा है और कॉट आ रहा है, इनको किस में चेंज करना है, साइन कॉस में चेंज करना है। ऊपर के तो बेटे ये कॉस है, ये साइन है, पहले से ही दे रखे हैं साइन कॉस में। तो देखो बेटे कौन कौन सी आइडेंटिटी लगेंगे जो टेन और कॉट को चेंज करने के लिए। साइन कॉस में टेन को चेंज करते हैं हम बेटे किससे, टेन थीटा होता है तो बेटे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही वाली होती है बेटे टेन को साइन कॉस में चेंज करने की कंडीशंस। और दूसरी आइडेंटिटी होती है कॉट थीटा की, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है बेटे यहाँ तक। और देखो इन आइडेंटिटी को यहाँ पे लगा देते हैं। तो कॉस है तो यही रहेगा बेटे हमारा एग्जिट अपॉन 1 माइनस टेन को चेंज कर देंगे बेटे साइन ए अपॉन कॉस ए में, प्लस है तो बेटे प्लस लगा दिया, साइन ए यहीं के रहेगा ऐसे की तैसे, और फिर अपॉन में 1 माइनस है तो माइनस कॉट को खोल देंगे बेटे कॉस ए अपॉन साइन ए में। क्लियर है बेटे। तो हमने बता रखा है आपको एक और चीज़, 99% क्वेश्चनों में साइन कॉस में चेंज करने के बाद में बेटे कौन सी फ्रैक्शन वाली फॉर्म बन जाती है, और उसमें क्या लेते हैं हम, एलसीएम। नीचे वाले पार्ट में एलसीएम लेना है बेटे। तो ऊपर वाला तो ये रहेगा बेटे कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। तो इसमें बेटे एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, कॉस ए आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉस ए एलसीएम ले दिया है। तो 1 के नीचे 1 रख लेते हैं। 1 से बेटे हम क्या करेंगे, कॉस ए को डिवाइड किया तो कॉस ए बाहर जाएगा, कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ गया बेटे हमारा कॉस ए। माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया, कॉस ए से गया 1 बार, 1 से मल्टीप्लाई किया साइन ए का तो बेटे क्या आ गया हमारा साइन ए। क्लियर है यहाँ तक। प्लस का साइन है तो बेटे प्लस का लगा दो, और ऊपर साइन ए तो यहीं आ जाएगी बेटे हमारी साइन ए। और नीचे इसमें बेटे क्या आ रहा है हमारा एलसीएम, इसमें भी हमारा एलसीएम आएगा बेटे साइन ए। क्लियर। तो 1 के नीचे 1 लगा के देख लेते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए को तो कितनी बार जाएगा, साइन ए बार। साइन ए का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ गया बेटे यहाँ पे हमारा साइन ए। माइनस है तो माइनस लगा दिया, क्या कर दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद में बेटे देखो साइन ए से साइन गया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई किससे गया, कॉस ए से, तो बेटे क्या हो गया हमारा कॉस ए। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बेटे। अब हमारी बेटे चोंच किस में निकल रही, नीचे वाले पार्ट में निकल रही है। जब चोंच हमारी नीचे वाले पार्ट की है तो वो चोंच कहाँ पहुँच जाएगी बेटे, ऊपर पहुँच जाएगी। ये आ गया कॉस ए की जगह पे साइन ए के साथ आ गया। तो देखो बेटे अब क्या हो गया, कॉस ए क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या बन गया बेटे, कॉस ए माइनस साइन ए बन गया। क्लियर है नहीं है। उसके बाद में प्लस का साइन है तो प्लस साइन, और साइन क्या बन गया बेटे, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर है बेटे, यही कंडीशन बन गई है हमारी यहाँ पे। कॉस ए को ले गए तो कॉस स्क्वायर ए बन गया, साइन ए को ऊपर ले गए तो साइन स्क्वायर ए बन गया, नीचे यूँ रह गया। अब इधर की साइड में देखते हैं बेटे। तो देखो बेटे साइन वाले स्टेप को मैं पहले लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर है। दोनों प्लस में थे तो बेटे किसी को भी पहले लिख सकता हूँ। तो मैंने ये वाला टर्म्स पहले लिख लिया है, इसे बाद में लिख रहा हूँ। तो प्लस में
cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कल तो बेटे ये आएगा cos ए माइनस साइन ए। ठीक है बेटे, यही वाला टर्म्स है ना यहाँ पे। तो देखो बेटे एक चीज़ याद रखो, मैंने इससे भी पहले आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 एंड 20 इनमें भी करा दिया है कि जब नीचे हमारा एक तो साइन माइनस कॉस है और एक कॉस माइनस साइन है तो दोनों को एक जैसा बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और 20 में मैं पहले ही आपको करा चुका हूँ कि अगर हमारा नीचे दोनों एक जैसे हैं लेकिन साइन का डिफरेंट है, यहाँ पे तो साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए, तो हम क्या करते हैं इसमें बेटे माइनस को कॉमन लेकर के या माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या है इसके साइन चेंज हो जाते हैं, अर्थात इसी तरह इसी फॉर्म में ये बन जाएगा। तो देखो बेटे करते हैं, फर्स्ट टर्म तो बेटे यूँ ही आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे बेटे साइन चेंज हो जाएंगे, अब साइन माइनस का है तो ये तो हो गया प्लस का, और कॉस प्लस का है तो ये हो गया बेटे माइनस का, अर्थात अब इनके नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर दे रखे हैं वो दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। क्लियर है नहीं है, हमेशा याद रखना बेटे, ऐसा हमने फिर कह रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हम किया 17 और 20 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, इसी तरह अब 16 में किया है। क्लियर है नहीं है, नीचे अगर साइन कॉस दे रखे हैं, ओनली साइन का डिफरेंट है तो बेटे क्या कर लेते हैं माइनस को कॉमन लेकर के उसे चेंज करके एक जैसे ही बना लेते हैं। क्लियर है, तो देखो दोनों एक जैसे बेटे, एलसीएम क्या आ रहा है दोनों में, साइन ए माइनस कॉस ए, यही एलसीएम आ रहा है। तो साइन ए माइनस कॉस ए से ये गया तो एक बार एक 1 से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर का तो साइन स्क्वायर ए आ गया, माइनस का साइन है माइनस का लग गया बेटे, फिर इससे ऐसे डिवाइड किया तो कितनी बार गया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए से किया तो क्या आ गया बेटे कॉस स्क्वायर ए आ गया, ये स्टेप आ गया बेटे। इससे आगे देखो बेटे क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है आपको कौन सा बनना है बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो बेटे ये बनना है ना साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस फॉर्म में खोल देंगे तो देखो बेटे क्या हो जाएगा ए माइनस बी, अर्थात ए क्या है यहाँ पे हमारा साइन ए है, माइनस है तो माइनस बी के इसका काम कर रहा है बेटे कॉस ए बी का काम कर रहा है। सेकंड ए किसका ए क्या है बेटे हमारा यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए, क्लियर, अपॉन में आ जाएगा बेटे साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर है नहीं है, तो देखो बेटे साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए दोनों एक जैसे तो आपस में कैसे हो गए, ये कट गए, तो ओनली क्या बचा है हमारे पास, क्या बचा है साइन ए प्लस कॉस ए, क्या बच गया ओनली हमारे पास बेटे साइन ए प्लस कॉस ए, यही चीज बची है नहीं बची है बेटे हमारे पास। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है वो किसकी आई है, लेफ्ट हैंड साइड की आई है, लेकिन जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वो किसके बराबर है, हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है, किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटे हम RHS, या हम कर सकते हैं इसकी जगह पे ले लेंगे LHS इक्वल RHS, ये क्या हो गया बेटे हमारा हेंस प्रूव्ड होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, हमेशा याद रखो बेटे, फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 20 में हम पहले कर चुके हैं इस चीज को कि यहाँ पे अगर साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन है तो एक जैसे नहीं, लेकिन क्या है ओनली साइन का डिफरेंट है, तो क्या करते हैं माइनस कॉमन लेकर के दोनों को एक जैसा बना लेते हैं। क्लियर है, तो बेटे नोट करो इसे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 है, क्या दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए, हमें प्रूफ करना है इक्वल 1/10 ए प्लस कॉट ए के इक्वल में इसे प्रूफ करना है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है। तो देखो बेटे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, इधर क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल प्रूफ करनी है 1/10 ए प्लस कॉट ए। क्लियर है बेटे, तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं LHS ले लेते हैं, टेकिंग
LHS क्या कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। तो लो बेटे क्या हो गया, कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरा है बेटे सेक ए माइनस कॉस ए। क्लियर है। तो वो ये बेटे मैंने बता रखा है आपको कि 95 या कह सकते हैं 99% क्वेश्चनों में एक ही थॉट है हमारा कि अगर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन कॉस को छोड़ करके अन्य दे रखे हैं तो उनको किस में चेंज कर दो, साइन कॉस में चेंज कर दो। तो हमने देखा ये कोसेक है, इसे करना है हमें साइन कॉस में चेंज, ये साइन दे ही रखा है, ये सेक है, इसे भी चेंज करना है साइन कॉस में, ये कॉस दे रखा है। ठीक है, तो बेटे करो कौन कौन से हमारी आइडेंटिटी लग जाएंगी। कोसेक को चेंज करते हैं तो क्या होता है बेटे, कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा, और दूसरा कौन सा, सेक को चेंज करना है तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। क्लियर है बेटे। तो ये आइडेंटिटी होती है, इनको लगाते हैं इसमें, लगाओ। कोसेक ए है बेटे, थीटा की जगह पे ए है तो क्या ले लेंगे, थीटा की जगह ए ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/sin ए, माइनस है तो माइनस साइन ए, साइन ए। क्लियर है बेटे। कोसेक को चेंज कर दिया, और दूसरे में देखते हैं सेक को चेंज कर देते हैं बेटे, कॉस में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए। क्लियर। तो क्या हो गया बेटे, इनमें से एक एक जो टर्म्स है वो कैसी है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, एलसीएम लेंगे। कह रखा है कि हमारा साइन कॉस में चेंज करने के बाद में 99% क्वेश्चन, या कह सकते हैं 99.99% क्वेश्चनों में क्या लगता है, एलसीएम लेकर के कैलकुलेशन होती है। तो लो बेटे करो, इन दोनों में क्या एलसीएम आ रहा है बेटे, साइन ए आ रहा है, साइन ए। तो साइन ए से साइन गया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या हो गया 1 हो गया, माइनस है तो माइनस ले लिया, इसके नीचे क्या मान लिया बेटे 1 मान लिया हमने। तो 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए को, साइन ए बार, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से करेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्लियर। उसके बाद में दूसरे पर आ जाओ बेटे, इन दोनों में क्या आ रहा है बेटे एलसीएम, कॉस ए आ रहा है, कॉस ए से कॉस ए गया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 आ गया, माइनस है तो बेटे माइनस ले दिया, कॉस ए के नीचे अपॉन में हमने 1 को मान लिया, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए को तो कितनी बार, कॉस ए बार, कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए से करेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे अब हमारी दो आइडेंटिटी दिख रही है हमें, अब क्या लग सकती हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बेटे, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इन दोनों आइडेंटिटी को लगा देते हैं, लगाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी बेटे ए है तो बेटे क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पे ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे आ गया बेटे साइन ए। क्लियर। और दूसरे वाले को करते हैं बेटे, दूसरे वाले को करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर जगह पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा बेटे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। तो देखो बेटे अब दोनों ये मल्टीप्लाई में आपस में तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे बेटे, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमने देखा बेटे यहाँ पे एक चीज कि इस साइन से इसका स्क्वायर गया, इसको से ये स्क्वायर गया, तो बेटे हमारा क्या आ गया इक्वल में, इक्वल में आ गया बेटे क्या बचा वो हमारा साइन ए इंटू कॉस ए बचा। इसे इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट नाम दे दिया, क्या बच गया साइन ए इंटू कॉस ए बचा, तो मैंने नाम क्या दे दिया बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। तो मैंने देखा बेटे कि लेफ्ट हैंड को लेने पर सॉल्व करने पर मेरा आ गया साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, तो क्या जो मेरी वैल्यू आई है LHS की वो RHS के इक्वल है, क्या वो RHS के इक्वल आई है, नहीं आई है, तो इसका मतलब है बेटे इसको सॉल्व करने पर ये RHS के इक्वल नहीं आई है, तो इसका मतलब है कि RHS को भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो अब क्या कर ले बेटे RHS को भी ले ले, इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो देखो बेटे नाउ टेकिंग RHS, तो ले लो बेटे RHS क्या हो जाएगा, मैंने RHS ले ली तो 1/10A प्लस कॉट ए। तो बेटे क्या लग रहा है यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है, हमें देखा वही वाली चीज़ है, टेन कॉट दे रखे हैं तो साइन कॉस में चेंज करना है, तो टेन को करेंगे पहले, टेन थीटा इक्वल क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल क्या होता है बेटे हमारा कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा होता है। क्लियर है नहीं है? तो बेटे चेंज कर दो इनको, 1 तो यहीं रह गई, 10 को कर लेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। बेटे कॉट को कर दिया और 10 को कर दिया। फिर वही वाली बात है बेटे, साइन कॉस में चेंज करने के बाद में क्या लेता है हमारा एलसीएम। क्या लेना पड़ता है हमारा एलसीएम लेना पड़ता है। ऊपर का 1 तो यूं ही आ जाएगा, नीचे बेटे इन दोनों में क्या आ गया एलसीएम, साइन ए इंटू कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस गया तो क्या बच गया, साइन ए बच गया। साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से करेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, प्लस का साइन है प्लस का कर दिया, साइन ए से साइन ए गया तो क्या बच गया कॉस ए गया, बच गया कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या बच गया कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है बेटे? तो हमने देखा कि यहाँ पे नीचे वाला जो टर्म्स है बेटे उसमें क्या निकल रही है, चौंस नीचे वाले की निकल रही है, तो नीचे वाले की चौंसी कहाँ पहुंच जाती है बेटे, ऊपर पहुंच जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यही आएगा नहीं आएगा? क्लियर है बेटे? जब साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर पहुंच गया तो नीचे क्या बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे बेटे एक आइडेंटिटी लग गई, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके बराबर होती है बेटे 1 के। तो बेटे इसके नीचे क्या लिख देता हूँ मैं, 1 लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा बेटे, देखो इधर देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं बेटे। ये नोट कर लिया कि नहीं किया इस सभी ने? तो पहले तो नोट कर लो बेटे, आगे कराएंगे इससे। तो देखो बच्चों इरेज करके आगे करते हैं इसे। यहां तक कर लेंगे बेटे इसे, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 ये आइडेंटिटी लगा दूंगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा बेटे मेरा, यहाँ आ जाएगा बेटे साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया बेटे मेरा साइन ए इंटू कॉस ए। तो बेटे ये वैल्यू किसकी आ गई, RHS की आ गई थी, और ये वैल्यू किसकी आई थी, LHS की आई थी। तो हम कह सकते हैं बेटे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो गया फर्स्ट एंड सेकंड कौन सी है बेटे, सेकंड नाम दे लो बेटे, इसे नाम नहीं दिया हमने सेकंड। क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई, अर्थात ये वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन है वो किसकी है, LHS की है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो किसकी है बेटे, RHS की वैल्यू है। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारी जो LHS है वो इक्वल है किसके, RHS के, और इसी से हमारा क्या हो जाता है बेटे, ये हेंस प्रूव्ड हो जाता है। क्लियर है बेटे? हमें दोनों साइड से लेने की क्यों जरूरत पड़ी थी बेटे, क्योंकि जब हमने LHS की वैल्यू निकाली तो वो RHS से नहीं जाके मिली थी, अर्थात हमने इक्वल नहीं आई थी, तो हमने क्या किया RHS को भी लेकर के प्रूफ किया था। ठीक है नहीं है, दोनों साइडों को देखा तो दोनों साइडों की वैल्यू हमारी इक्वल आ गई, तो हमसे क्या हो जाता है, उससे प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट करो बेटे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है, क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें प्रूफ करना है ये वाला किसके इक्वल में है, कि 1 प्लस साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा होता है, अर्थात LHS RHS के इक्वल में प्रूफ करनी है। क्लियर है बेटे? प्रूफ ही लिख रहा है। तो देखो बेटे इससे पहले नोट कर लेते हैं, इधर की साइड में क्या दे रखा है, 28 वाला है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बेटे? तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS। तो ले लो बेटे, क्या आ रहा है हमारा LHS, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही है बेटे हमारी क्या आ गई है, LHS आ गई है। ठीक है नहीं है?
क्या आ गई हमारी LHS आ गई है। और इसी से हमें क्या करना है, आगे प्रूफ करना है कि ये हमारे LHS और RHS के इक्वल होती है। तो सबसे पहला स्टेप वही है बेटे, सबसे पहले कॉमन देखो, हमें कॉमन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी नोट से हमने लिखाई है, उसको देखते हैं कि साइन कॉस को छोड़ करके अन्य कोई रेशियो दे रखे हैं तो उसे पहले किस में चेंज करना है, साइन कॉस में। मैंने देखा ये कॉस में है तो ये तो यहीं रहेगी, ये टेन में है तो इसे किस में चेंज करना है, साइन कॉस में। ये भी साइन है, ये भी यूं ही रहेगी, ये भी साइन कॉस है तो बेटे ये भी यूं ही रहेंगे। अर्थात कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है मुझे यहाँ पे, टेन थीटा को चेंज करने वाली लगानी है। तो बेटे टेन थीटा को चेंज करने वाली कौन सी होती है हमारी, टेन थीटा इक्वल होता है बेटे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है नहीं है? तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा को किसमें कर देंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। चेंज हो गई बेटे। उसके बाद में नेक्स्ट ये तो यही रहेगा, साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है नहीं है? तो हमने एक ही चीज़ कह रखी है बेटे, साइन कॉस में चेंज करने के बाद में हमेशा 99% क्वेश्चनों में एलसीएम वाली कंडीशन बन जाती है। अर्थात एक टर्म्स कैसा बन जाता है, फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर एक टर्म्स फ्रैक्शन फॉर्म में बनना है तो उसमें क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे बेटे, एलसीएम ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा तो यूँ आ जाएगा बेटे, नीचे एलसीएम ले लिया हमने क्या बेटे, कॉस थीटा एलसीएम ले दिया। तो देखो 1 के नीचे 1 मान लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे बेटे कॉस थीटा, तो कितनी बार कॉस थीटा बार, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा कॉस थीटा। माइनस का साइन है तो माइनस कर दिया, कॉस से कॉस गया बेटे 1 बार, कॉस से कॉस गया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा से किया तो बेटे क्या आ गया हमारा यहाँ पे साइन थीटा। प्लस में बच रहा है बेटे हमारा साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो हमने देखा कि बेटे यहाँ पे इस टर्म्स में ये चौंच निकल रही है, वो कौन सी की निकल रही है बेटे, नीचे वाले टर्म्स की निकल रही है। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा बेटे, ऊपर पहुँच जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटे हमारा टर्म्स यहाँ पे, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, कॉस क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? प्लस है तो बेटे प्लस हो गया, और इधर तो ये है ही एग्जिट नहीं रहेगा बेटे, साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? इसे नेक्स्ट करते हैं बेटे, इसे बेटे मैं चेंज करके लिख लेता हूँ। तो साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर इसे बाद में लिखता हूँ बेटे इधर की साइड में, कॉस क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा बेटे मैंने अभी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 26 में भी कराया था। 26 में ऐसा क्यों करता हूँ बेटे, क्योंकि साइन जो प्लस का होता है उसे मैं बेटे पहले टर्म्स में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे साइन प्लस का था तो इसे पहले लिख दिया, यहाँ पे साइन माइनस का है तो बाद में लिख दिया था, इसलिए प्लस वाले स्टेप को बेटे मैं पहले लिख लेता हूँ चेंज करके। ठीक है? दूसरी बात, मैंने क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 17 इनमें बता चुका हूँ बेटे, जब अपॉन में साइन और कॉस दोनों चीज दे रखी हैं, साइन माइनस कॉस कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है, तो मैंने कहा था इसमें से बेटे माइनस साइन को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, जिससे क्या है ये दोनों एक जैसी बन जाती हैं। जैसे देखो अभी कराया था मैंने, साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने इसमें से बेटे माइनस को कॉमन लिया तो माइन प्लस और माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे माइनस, अर्थात साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस का आ गया। उसके बाद में ऊपर कॉस क्यू तो यही रहेगा बेटे, और माइनस कॉमन लेने से, माइनस को कॉमन लेने से बेटे इन दोनों के चेंज कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं। साइन माइनस का है तो ये तो बेटे प्लस का आ गया, और कॉस प्लस का है तो ये बेटे कैसा हो गया, माइनस का हो गया। अर्थात अब जो नीचे अपॉन में दे रखे हैं दोनों टर्म्स कैसी हैं, इक्वल हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बेटे? दोनों कैसे बनाते हैं हम, इस सेम बना लेते हैं, कॉमन लेकर के माइनस को। ऐसा हमने कौन कौन से क्वेश्चन में कर चुके हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 26। अर्थात अन्य क्वेश्चन भी कोई भी आ जाए, अगर ऐसी ही कंडीशन बन जाए तो आपको क्या करना है बेटे, हमेशा इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, जिससे कि दोनों टर्म्स कैसी बन जाएंगी, इक्वल बन जाएंगी। तो देखो बेटे आगे, अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं बेटे। एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से गया तो कितनी बार गया बेटे, 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई साइन क्यू से किया तो बेटे क्या आ जाएगा, साइन क्यू थीटा, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इसको डिवाइड किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई कॉस क्यू थीटा से किया तो क्या आ जाएगा बेटे कॉस क्यू थीटा। क्लियर है नहीं है, यही आएगा नहीं आएगा। अब बेटे यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है कि आपको? आ रहा है मुझे, तो कौन सा लग रहा है बेटे? साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अर्थात ए क्यू माइनस बी क्यू, ये वाला लगेगा। क्या होता है बेटे? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है नहीं होता है? तो बेटे इसको किस में खोल देंगे? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में खोलो तो बेटे ए माइनस बी, ए क्या है बेटे यहाँ पे साइन थीटा है और बी क्या है कॉस थीटा है, अर्थात ए माइनस बी क्या हो जाएगा बेटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? फिर दूसरे में पहुंचो बेटे, दूसरे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस बी स्क्वायर, बी क्या माना बेटे कॉस को, तो क्या आ जाएगा बेटे कॉस का स्क्वायर, फिर बेटे प्लस है तो प्लस ए बी अर्थात ए है साइन थीटा बी है कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है नहीं है बेटे? तो देखो, और अपॉन में क्या आ गया बेटे हमारा? अपॉन में ये आ जाएगा सीधा सीधा। क्लियर है? तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला गया। क्लियर है नहीं है? चला गया नहीं चला गया? और एक और चीज़ दिख रही है बेटी, एक और प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई मेरी यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके बराबर होता है बेटे? 1 के बराबर होता है। तो कर दो बेटे फिर यहाँ पे, ये से ये कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ गया बेटे 1, और प्लस क्या बच गया बेटे मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बच गया बेटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा। ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है बेटे? LHS की आई है, लेकिन किसके इक्वल में आई है बेटे? RHS के में। तो मैं कर सकता हूँ इक्वल RHS। ये क्या हो गया बेटे मेरा? हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? इसी तरह बेटे मैंने 26 में बताया था कि जब कभी भी साइन का डिफरेंट होता है ओनली, तो साइन को कॉमन लेकर के एक जैसे बना दिया करो। क्लियर है? ठीक है, नोट करो बेटे, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। क्लियर? ठीक है, अगर किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्लियर? तब तक के लिए धन्यवाद।